हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपकी आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ अ पार्टिकल्स इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर हैविंग सेम। ऑप्शन ए रेशियो ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम एज एक्चुअल वॉल्यूम। ऑप्शन बी है रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एज द पार्टिकल। ऑप्शन सी है वॉल्यूम एज द पार्टिकल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए कुछ समय का टाइम मिलेगा। अगर आपका आंसर सही है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, और यदि आपको किसी और वीडियो के लिए कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, रेशियो ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम एज एक्चुअल वॉल्यूम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ट्रेसेस ऑफ सॉलिड आर रिमूव फ्रॉम इन लिक्विड इन, जो हमारा ट्रेसेस है सॉलिड का वो लिक्विड से कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन ए क्लासीफायर, ऑप्शन बी है क्लारीफायर, ऑप्शन सी है स्पार्कलर फिल्टर और ऑप्शन डी है रोटरी वैक्यूम फिल्टर। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्लारीफायर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इन कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप फिल्ट्रेट फ्लो रेट वेरीज इनवर्सली द, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप होता है कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन में वो किसके इनवर्सली होता है। ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी, ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ द विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन टाइम ओनली और ऑप्शन डी है वॉशिंग टाइम ओनली। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, मॉइस्चर कैन बी रिमूव फ्रॉम ट्यूबुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूजिंग। ठीक है, जो हमारा मॉइस्चर है वो हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें से कैसे निकलता है। तो ऑप्शन ए है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज, ऑप्शन बी है क्लैरिफायर, ऑप्शन सी स्पार्कलर फिल्टर और ऑप्शन डी है वैक्यूम लीफ फिल्टर। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, हाईली विस्कस लिक्विड एंड पेस्ट आर एजिटेटेड बाय, जो हमारा बहुत हाईली विस्कस है और जो पेस्ट है उसको हम कैसे एजिटेट करते हैं। ठीक है, मतलब किस टाइप का एजिटेटर मटेरियल मशीन यूज करते हैं। ऑप्शन ए प्रोपेलर्स, ऑप्शन बी टरबाइन एजिटेटर्स, ऑप्शन सी मल्टी ब्लेड पैडल्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा हाईली विस्कस लिक्विड और पेस्ट होता है उसको हम एजिटेट करने के लिए यूज करते हैं मल्टी ब्लेड पैडल्स। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में प्रूव्स अनसुटेबल फॉर फिल्ट्रेशन वोलेटाइल लिक्विड्स। ऑप्शन ए है प्रेशर फिल्टर, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर, ऑप्शन बी है ग्रेविटी फिल्टर और ऑप्शन डी है वैक्यूम फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम फिल्टर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या करा है, साइक्लोन्स आर यूज प्राइमरली फॉर सेपरेटिंग, जो हमारा साइक्लोन है वो किसके लिए यूज होता है, किसको सेपरेट करने के लिए। तो ऑप्शन ए सॉलिड्स, ऑप्शन बी है सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड या फ्लूइड्स, ऑप्शन सी है लिक्विड्स और ऑप्शन डी है सॉलिड फ्रॉम सॉलिड्स। तो जो हमारा साइक्लोन है वो हमारा सॉलिड से, मतलब जो फ्लूइड है उसमें से सॉलिड रिमूव करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, ड्राई पाउडरी सॉलिड मटेरियल आर ट्रांसपोर्ट बाय अ कन्वेयर, जो हमारा ड्राई पाउडरी सॉलिड मटेरियल है वो किससे ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। ठीक है, किससे मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन बी है बकेट, ऑप्शन सी स्क्रू और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्रू कन्वेयर से। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, गिजलीज आर यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स। ठीक है, जो हमारा गिजलीस है वो किस टाइप के मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी फाइन्स, ऑप्शन सी एनी साइज और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइन्स सॉलिड मटेरियल को। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 का अगर सेडिमेंटेशन ऑन कमर्शियल स्केल अकर्स इन, जो हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो किसमें होता है, कमर्शियल स्केल पर। ऑप्शन ए क्लासीफायर्स, ऑप्शन बी रोटरी ड्रम फिल्टर्स, ऑप्शन सी है थिकनर्स और ऑप्शन डी है साइक्लोन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी थिकनेस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, द इनलेट प्रेशर इन अ कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो इनलेट प्रेशर है कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन पे वो क्या होगा, इंक्रीज कंटिन्यूअसली, ऑप्शन बी है डिक्रीज ग्रेजुअली, ऑप्शन सी है रिमेन्स कांस्टेंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज कंटिन्यूअसली। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, साइज रिडक्शन मैकेनिज्म यूज्ड इन ए जा क्रशर इज, जो हमारा जा क्रशर है उसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है साइज रिडक्शन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर सी कटिंग और ऑप्शन नंबर बी इम्पैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कंप्रेशन, मतलब दबाव से। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है,
बकेट एलिवेटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर द वर्टिकल लिफ्टिंग ऑफ डेडेड मटेरियल्स। ठीक है, जो हमारा बकेट एलिवेटर है वो किस टाइप के मटेरियल के लिए अच्छा नहीं है यूज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है फाइन लाइक दैट 200 मिस साइज कोल, ऑप्शन बी स्टिकी क्ले पेस्ट, ऑप्शन सी है स्मॉल लंपी ग्रेन एंड सैंड, और ऑप्शन डी है फ्री फ्लोइंग। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टिकी मटेरियल के लिए बकेट टाइप एलिवेटर सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी क्रशर फॉर हार्ड एंड टफ स्टोन। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी क्रशर है हार्ड और टफ स्टोन को ब्रेक करने के लिए, वो कौन सा था? ऑप्शन ए जा क्रशर, ऑप्शन बी कोन क्रशर, ऑप्शन सी गायरोटरी क्रशर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जा क्रशर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? विच इज ए सेकेंडरी क्रशर फॉर हार्ड एंड टफ स्टोन। ठीक है, ऑप्शन ए है जा क्रशर, ऑप्शन बी कोन क्रशर, ऑप्शन सी इम्पैक्ट क्रशर, और ऑप्शन डी है टूथेड रोल क्रशर। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोन क्रशर। ठीक है दोस्तों, अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? कार्बन ब्लैक इज पल्वराइज्ड इन जो हमारा कार्बन ब्लैक है उसमें उसको किसमें पल्वराइज्ड किया जाता है? तो ऑप्शन है हैमर क्रशर, ऑप्शन बी है बॉल मिल, ऑप्शन सी है रोल क्रशर, और ऑप्शन डी है गायरोटरी क्रशर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बॉल मिल में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? शॉर्टर मीन डायमीटर इज द सेम एज द डॉट 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 प्रोसेस एज ए ऑब्लिक एन मीन डायमीटर। ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी अरिथमेटिक, ऑप्शन सी है वैल्यूम सरफेस, और ऑप्शन डी है जियोमेट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम सरफेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? बॉल्स फॉर बॉल मिल्स आर नेवर मेड ऑफ। ऑप्शन ए है पॉड ऑब्लिक कास्ट स्टील, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है अलाई स्टील। तो जो हमारा बॉल होता है बॉल मिल्स के लिए वो कभी भी लेड का नहीं बनेगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इज द मोस्ट सुटेबल ऑफ फॉर कंपाउंडिंग रबर एंड प्लास्टिक सॉलिड। इसमें से कौन सा सबसे सुटेबल है जो कंपाउंडिंग करता है रबर एंड प्लास्टिक का? ठीक है, ऑप्शन ए है पनवरी मिक्सचर, ऑप्शन बी है पैन मिक्सचर, ऑप्शन सी है पग मिल, और ऑप्शन डी है चार्ज कैन मिक्सचर। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए बेनवेरी मिक्सचर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।